बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कैलकुलस का 8वां चैप्टर एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जो है वो 3 डायमेंशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया। फिर इसके बाद जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 डायमेंशन के अंदर आया। फिर जो इसकी ज्योमेट्रिकल जितनी भी फिगर्स जो हैं वो बनती हैं उनको जो है वो डिस्कस किया कि टेट्राहाइड्रन, उसका सेंट्राइड वगैरह जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, इसको जो है वो डिस्कस किया। फिर पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशो और मिड पॉइंट वगैरह जो है वो इसकी बात की। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे। फिर स्ट्रेट लाइन इन R3, यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन, उससे उसकी जो है वो जितनी भी फॉर्म्स थी, अगर उसके ये इक्वेशन डिटरमिन किस तरह होती है। फिर हमारे पास उसकी जितनी भी जो है वो फॉर्म्स बनती थी, पैरामीट्रिक फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, और उसके अंदर जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, उनकी जो है वो बात की। डायरेक्शन एंगल्स की बात हुई, एंगल बिटवीन फिर 2 स्ट्रेट लाइंस, उनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ को उनकी बात की। फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्राम ए लाइन, एक लाइन से जो है वो किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करना है, उससे रिलेटेड हमारे जो है वो एमसीक्यूज़ आए। फिर आगे जो है वो इक्वेशंस फॉर प्लेन्स की जो इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस किया। उसके अंदर जो हर प्लेन जो है वो एक नॉर्मल वेक्टर से डिफ़ाइन होती है, तो उस नॉर्मल वेक्टर के रेशोज़ वगैरह की बात की। फिर इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्लेन की, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होती है, तो ये और प्लेन में किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर प्लेन का फाइंड करना हो तो उसका क्या फार्मूला है। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये हम जो है वो बात कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने जो है वो एमसीक्यूज़ की बात की, स्ट्रेट लाइंस एज इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस एज इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, जब 2 प्लेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उससे क्या होती है, एक लाइन जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, उससे क्या होती है, एक लाइन जनरेट होती है। इसकी जो है वो डिस्कशन हुई। फिर स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन और प्लेन को जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया। अब हमारा जो स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये हमारी जो एक्सरसाइज बनती है 8.6, इस की थ्योरी और इसके रिलेटेड जो है वो हम क्वेश्चंस की जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन एक पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ये है स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो ये क्वेश्चन है कि इफ़ 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट दैन द डिस्टेंस बिटवीन दैम, अगर 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो क्या करें, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। अच्छा, पहले तो ये बात ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स कि ये प्लेन्स के हवाले से जो है भी बात होगी। देखें, लाइंस उस वक्त इंटरसेक्ट करेंगी जब 2 लाइंस एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगी। अगर लाइन जो है वो डिफरेंट प्लेन के अंदर लाई कर गई तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, वो क्या है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब जो है वो लाइंस का को प्लेनर जो है वो होना, वो क्या है, वो ज़रूरी है। बहरहाल अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो डेफिनेटली वो को प्लेनर लाइंस हैं। ठीक है, और जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा कंसिडर, वो क्या होगा, वो ज़ीरो कंसिडर होगा, क्योंकि वो एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्या कर जाती हैं, कट कर जाती हैं। तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो दुरुस्त है। फिर स्टूडेंट्स ये 67 है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं, ठीक है, किन लाइंस को हम क्या कहते हैं कि ये स्क्यू लाइंस हैं। क्या स्क्यू लाइंस आर कोप्लेनर, वो कोप्लेनर होती हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल होती हैं या नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने नॉन कोप्लेनर होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्क्यू लाइंस होती हैं वो नॉन कोप्लेनर होती हैं। ठीक है, और जो नॉन कोप्लेनर होती हैं इनके मतलब एक और बात याद आप रखोगे कि ये नाइदर इंटरसेक्ट नॉर दे आर पैरेलल, ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ना ही ये पैरेलल होती हैं। इनको जो है वो क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। फिर 68 है, 68 में क्या है स्टूडेंट्स के, वो कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, इन 2 लाइंस के दरमियान
आप लोगों ने क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो लिखना है कि क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ए के इक्वल है या 2a के इक्वल है, ए के इक्वल है या 2a के इक्वल है या 3a के इक्वल है या 4a के इक्वल है, किसके इक्वल है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि ये 2a के इक्वल है। और अगर आप ये देखो तो ये मैंने 8.6 का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये पहला क्वेश्चन है। आगे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन दो लाइंस के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी ऑप्शन करेक्ट है वो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आप लोगों को जो है वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ये फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो एक अलहदा जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो लेक्चर मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद है 70, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन दो लाइंस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन जो है वो सी वो करेक्ट है। इसी तरह द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ, यानी कि वो लाइन जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो स्टूडेंट्स उस लाइन की इक्वेशन जो है ये बी होगी। वैसे भी अगर आप देखो तो ये दोनों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ए भी एक प्लेन की इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, और ये भी प्लेन की इक्वेशन है। ये लाइन की इक्वेशन इसलिए है कि जब दो प्लेन्स को आप इक्वल लिखते हैं तो दो प्लेन्स बेसिकली क्या करती हैं, एक लाइन को जनरेट करती हैं। दो प्लेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, दो प्लेन्स इकट्ठी क्या होती है, वो एक लाइन होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुक को आप ओपन करते हैं तो बुक का एक हिस्सा भी एक प्लेन है, दूसरा हिस्सा भी एक प्लेन है, और जहाँ पे वो बाइंड हुई होती है बुक वो बेसिकली क्या होती है, एक लाइन होती है। यानी कि दो प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स कुछ जो है वो क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। अब जो है वो आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जिसके अंदर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे रिलेटेड अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। और फिर हम जो है वो सरफेस वगैरह की जो है वो बात करेंगे, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसकी जो है वो बात होगी। और फिर हमारे पास फिगर्स आ जाएंगी जिसके अंदर सिलेंडर है, राइट सिलेंडर है, कोन है। कोन के बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक और फिगर आएगी जिसको आप जो है वो स्फीयर बोलते हो। स्फीयर की इक्वेशन क्या है, उसका सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, इस हवाले से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इलिप्सॉइड है, इलिप्टिक पैराबोलाइड है। तो ये वाले जो फिगर्स हैं, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड है। तो इसको जो है डिस्कस करने के बाद लास्ट में आपका जो है वो है डायरेक्शन ऑफ किबला। तो इस तरह हमारा ये जो 3D के MCQs हैं वो जो है वो कंप्लीट होंगे। तो ये 2-3 वीडियोज़ इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद इसके ऊपर कंप्लीट करके, तो इसके बाद जो है वो मैं ग्रुप थ्योरी और जो आपका अलजबरा है, टोपोलॉजी है, इस तरह के जो है वो टॉपिक्स की तरफ भी जो है वो आऊँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।